औरंगाबाद में 24 अक्टूबर को वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोर्चे की क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी के नौजवान लीडर और पार्टी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद सुजात अम्बेडकर ने की, जबकि मुखर्रिर खुसूसी की हैसियत से वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद, पार्टी के तर्जुमान सिद्धार्थ मोकले समेत मुकामी कई कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर सुजात अम्बेडकर ने अपने खिताब में आरएसएस को बराह रास्त चैलेंज देते हुए कहा कि अगर आरएसएस वाकई भारतीय कानून के तहत रजिस्टर्ड तंजीम है तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवाम के सामने पेश करे, और अगर नहीं तो सबसे पहले कानूनी तौर पर अपना इंदराज करवाए, फिर मुल्क भर में सरगर्मियां चलाए। सुजात अम्बेडकर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आरएसएस मुल्क के कानून के तहत काम नहीं कर रही है, इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी की अखलाकी और जमहूरी जिम्मेदारी है कि वो अवाम को उसकी हकीकत से आगाह करे। वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान सिद्धार्थ मोकले ने भी सवाल उठाया कि क्या आरएसएस वाकई रजिस्टर्ड है, अगर नहीं तो एक गैर कानूनी इदारा मुल्क के अंदर इतनी बड़ी सरगर्मियां किस हैसियत से चला रहा है। फारूक अहमद ने भी आरएसएस और उनकी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। 24 अक्टूबर को सुबह से ही क्रांति चौक में हजारों की तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनान के अलावा आम लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की और मार्च की इजाजत देने से इनकार किया, लेकिन कारकुनान अपनी जिद पर कायम रहे। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई ताकि किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने एक ही साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद जैसे फलक शिगाफ नारे लगाए। वंचित बहुजन अघाड़ी के रहनुमाओं ने क्रांति चौक के स्टेज से खिताब करते हुए कहा कि इख्तिदार का गुरूर हमारे सामने नहीं चलेगा, हम वही लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आईनी नजरिए पर यकीन रखते हैं। अगर कोई तंजीम आइन, कानून और तिरंगे का एहतराम नहीं करती तो हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। इन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि आज मुल्क में अगर कोई जमात आरएसएस और उसके नजरियाती सियासत के खिलाफ खड़ी है तो वो सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी है। इस मौके पर तंजीम के कारकुनान आरएसएस के दफ्तर पहुंचे और वहां भारत का आइन, कौमी परचम, तिरंगा और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की एक नकल पेश करना चाहते थे, मगर आरएसएस के नुमाइंदों ने ये तीनों अलामती चीजें लेने से साफ इनकार किया। बाद अज़ा ये तमाम दस्तावेजात औरंगाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी ने कबूल किए। वंचित बहुजन अघाड़ी के रहनुमाओं का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद आरएसएस को भारत के आइन और कौमी तिरंगे के एहतराम की याद दिलाना था, क्योंकि आरएसएस के नजरियात और तर्ज अमल अक्सर आइनी इक़दार के मुनाफी दिखाई देते हैं। इस मौके पर सुजात अम्बेडकर ने कौमी तिरंगा पेश किया, अमित भुईगल ने भारत का आइन पेश करने की कोशिश की और शमीबा पाटिल ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की नकल देने की कोशिश की। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस आज तक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है, बावजूद इसके वो पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तंजीमी, समाजी और माली सरगर्मियां चला रही है। इसलिए इन्हें पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की नकल देकर याद दिलाया गया कि आरएसएस वाकई शफाफियत और कानून पसंदी पर यकीन रखती है तो इसे कानूनी तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के रहनुमाओं ने कहा कि आरएसएस का आइन और तिरंगा लेने से इनकार ये साबित करता है कि ये तंजीम न तो भारतीय आइन की वफादार है और न ही कौमी अलामतों का एहतराम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज। ये देश चलेगा बुले अम्बेडकर वाद से, ये कान खोल कर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? घर से पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस पे आओ, कमिश्नर ऑफिस पे आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ, खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग हैं, एक देश तोड़ने वाली चड्डी गैंग है और देश संभालने वाली पुलिस की वर्दी है जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बदन पर जो खाकी पहनाई गई है वो बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए पहनाई गई है, लेकिन तुम जो FIR लिख रहे हो, ये लिखने का निर्णय अगर कलेक्टर ने लिया होता तो मोर्चा कलेक्टर दफ्तर पे निकालते। अगर आपने लिखी हुई मकासरे के खिलाफ की FIR अगर कमिश्नर का निर्णय होता तो मोर्चा कमिश्नर के ऑफिस पे निकालते। लेकिन आज की पुलिस अगर आरएसएस के कार्यालय से चलती होगी तो मोर्चा भी आरएसएस के कार्यालय पे निकलेगा। औरंगाबाद का मोर्चा झांकी है फडणवीस, अगर आरएसएस के कार्यालय से अगर
याद रख, अगला मोर्चा बाला साहब के नेतृत्व में नागपुर के रेसिंग बाग पर निकलेगा। अगर भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर बेकायदेशीर गैर कानूनी संगठन अगर हत्याओं की भूमि पूजा करती है, तो जेल में उमर खालिद को नहीं, मोहन भागवत को रहना चाहिए। इस देश में अब तक आतंकवाद के आरोप में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर किसी संगठन पे दाखिल हुए तो वो नथुराम गोडसे से लेकर साध्वी तक सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। वो असम देशमुख के आतंकवादी है, वो असम देशद्रोही है। ये ऐलान करते हैं ये देश आरएसएस के लाठी काठी से और गोलियों के बौछार से नहीं, पूरे शव अम्बेडकर वाद से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय संविधान। आरएसएस 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 परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की, और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास कौन सी भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ता से वहां से उठाके भगा दिया। पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी इस आरएसएस मनुवादियों की दबाव की वजह से। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। पर भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहले। और दूसरी तरफ आरएसएस से 4 मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट ही हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं, ये वेपन्स तुम आते कहां से? आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है, और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं इससे यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीजा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीजा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफर होगा पुरसुकून, आसान और बाइतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।